जमकर वोटिंग हो रही है या धीरे धीरे वोटिंग हो रही है, क्या हाल है इस वक्त, जानने के लिए हम जाएंगे अपने अलग अलग रिपोर्टर्स के पास। आज इस वक्त देश के कोने कोने में हमारे रिपोर्टर्स हैं, जहां जहां वोटिंग चल रही है वो आपको वहां का हाल बताएंगे। सीधे चलते हैं गाजियाबाद, टक्कर है वहां पर, अच्छी टक्कर। और हम सीधे चलते हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ है रीमा पराशर। रीमा, क्या हाल है वहां पर? देखिए निशांत, जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि लगता है लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। और इस बार हम जिस बूथ पर इस वक्त खड़े हैं ये गाजियाबाद की कुछ पॉश कॉलोनीज जो हैं उनमें से एक कॉलोनी का बूथ है। और यहाँ पर सुबह 6:45 बजे से ही लाइन लग गई थी, यानी 7 बजे जब पहला वोट पड़ा था तब भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग थे और इस वक्त भी काफ़ी तादाद में लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ 87 साल के एक बुजुर्ग है जो अपना वोट डालने आए हैं। हालांकि उनकी सेहत थोड़ी सी उनका साथ नहीं दे रही थी, उसके बावजूद वो आए। काफी जज्बा हम देख रहे हैं आप में भी था और आप लाइन में लगकर वोट डाल रहे थे। मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, तो उसके हिसाब से मैं इसको कभी मिस नहीं करना चाहता और ना ने मैं अब तक कभी मिस किया है। जो लोग अपने घर से निकलना नहीं चाहते उनके लिए आप कोई संदेश देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये देश के हित में भी तो कुछ काम करना चाहिए। देश के हित के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम इसमें भाग तो लें। बिल्कुल, देखिए निशांत, हर बार जब भी पोलिंग होती है तो कुछ ऐसी तस्वीरें ज़रूर सामने आती हैं जो असर डालती हैं और बाकी लोगों को भी वो कुछ सबक लेने के लिए कहती हैं। ऐसा ही जैसा कि इन्होंने अभी बोला कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं और वो छुट्टी के तौर पर आज के दिन को देख रहे हैं, उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए, वोट डालना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बिल्कुल लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि आज छुट्टी का दिन है तो घर पे रहें, बल्कि आज उनके लिए मौका है अपने ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आ रही हैं सिस्टम की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, उसकी छुट्टी करने का और वोट डालने का। रीमा, आपसे ही जानना चाहूँगा मैं, अगर हम बात करें जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, जिस तरीके से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, पिछली बार के मुकाबले इन लोगों का क्या कहना है? इस बार ज़्यादा लोग आ रहे हैं अभी से ही, कम लोग आ रहे हैं, लोगों में उत्साह ज़्यादा है, लोगों में निराशा है? ये लोग कैसे देख रहे हैं पिछली बार की तुलना में इसको? देखिए, इस बार अगर हम गाजियाबाद की बात करें निशान, तो यहाँ पर 3 लोग हैं जिनके बारे में लगातार हम मुकाबले की बात कर रहे हैं। बीजेपी से वीके सिंह है, दूसरी तरफ राज बब्बर है और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी है। लेकिन बीएसपी का एक ऐसा फैक्टर है जिसको भी हम यहाँ पर नहीं भुलाना चाहते, क्योंकि बीएसपी के इस वक्त यहाँ से 4 सिटिंग एमएलएज हैं और बीएसपी के जो यहाँ पर उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो खुद को ये जता रहे हैं कि बाकी 3 उम्मीदवार बाहरी हैं, लेकिन वो ऐसे उम्मीदवार हैं जो गाजियाबाद में दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों से हम बात जरूर करना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पर आपको लगता है अब गाजियाबाद में बदलाव आना चाहिए? गाजियाबाद में सबसे पहले तो स्त्रियों की आज़ादी मिलनी चाहिए, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो खत्म होने चाहिए। इसके अलावा विकास का नारा सभी लोग दे रहे हैं इस बार। हाँ, लगता है कि मोदी जो है। नहीं, आप पार्टी का नाम मत लीजिए, आप ये बताइए कि विकास की कितनी जरूरत है गाजियाबाद? विकास में सारी चीज की जरूरत है, बिजली, पानी, रोड सब है। जबकि हमारे पार्षद आए तब से उन्होंने कार्य अच्छा करवाया है। तो निशान, देखिए, सबसे अहम मुद्दा यह है कि गाजियाबाद और दिल्ली के बीच सिर्फ एक सीमा का फर्क है, एक बॉर्डर का फर्क है। लेकिन जब हम इस तरफ आते हैं तो दिखाई देता है कि चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, उसे लेकर महिलाएं चिंतित रहती हैं, बिजली और पानी की समस्या हो। और इसीलिए गाजियाबाद में हम देख रहे हैं कि इस बार जो ट्रेंड वोटिंग का बढ़ रहा है उसके पीछे शायद यही मुद्दा है कि इस बार बदलाव चाहती है यहाँ की जनता और चाहती है कि विकास उसका हो, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप रीमा कि ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, सैटेलाइट टाउन कह के भी कई बार लोग इसको कई बार ऐसा कहते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बातचीत जारी रहेगी और आप भी वोट जरूर दीजिएगा रीमा। आपसे हम लगातार अपडेट्स भी देते रहेंगे और ये भी जानते रहेंगे कि आखिर कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उत्साहित हैं कि नहीं हैं। लेकिन आप जरूर उत्साहित होइए, वोट जरूर दीजिएगा। आज आपके लिए मौका है, एक अच्छा मौका है, इसको छुट्टी मत समझिए।